खित्ते की सूरत हाल मजीद कशीदा। ईरान पर अमरीकी हमलों की ताज़ा लहर। मुसलसल 5वें रोज भी ईरान के कई शहर खौफनाक धमाकों से लर्ज उठे। बंदर अब्बास, चाबहार, सिरेक और इराकी सरहद से मुल्हिक अहवाज शहर में भी बारूद की बरसात। एक मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब आ गिरा। रूसी मीडिया का दावा, खलीज ओमान में खाली तेल बरदार टैंकर भी निशाना। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। ताज़ा कार्रवाई में ईरानी कमांडर सेंटर्स, फिजाई दिफाई तनसीबात, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरान की बहरी खतरात पैदा करने की सलाहियत को कमजोर करना है। ईरान का खोजिस्तान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा। ऑपरेशन नसर 2 ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब। खित्ते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन के नए मरहले का ऐलान। कुवैत में एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन्स की बरसात। इब्तदाई अलार्मिंग रडार सिस्टम मलियामेट। अमरीकी फौजियों के इज्तिमा पर हमले का दावा। अमरीकी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर भी हदफ। उर्दन और बहरीन में अमरीकी तनसीबात निशाना। अमरीकी 5th फ्लीट कमांड, ईंधन ज़खायर और तनसीबात तबाह। कुवैती हुकाम का 4 क्रूज मिसाइलों और 21 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। देखेंगे कोई सेटलमेंट होती है या नहीं। मुआहिदा ना हुआ तो मामला मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। ट्रंप का फिर धमकियामेज लहजा। कहा, ईरान ने गिरफ्तार अमरीकी खातून को रिहा कर दिया। खैर सगाली इकदामात को सराहते हैं। मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं। बेहतर यही है कि तेहरान अपना रवैया दुरुस्त करे। अमरीकी सदर का ईरान में जमीनी फौज भेजने पर गौर। सिचुएशन रूम में आला मुआविनीन के साथ सर जोड़ लिए। खाक जजीरे पर कब्जे के लिए फौज उतारने पर भी मुशावरत। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने मामले पर कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरान में जमीनी फौज भेजी जाए या नहीं, ट्रंप इंतजामिया में इख्तिलाफात। नायब सदर JD वैंस की खुलकर मुखालफत। कहा, इसराइली हल्के ईरान जंग जारी रखना चाहते हैं। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फौज भेजने का दौर खत्म हो चुका। अमरीकी फौज किसी कौम के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए उसकी जगह नहीं लेगी। हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह आबना हुरमस को खुला रखना और तेल और गैस की आज़ादाना तरसील है। जो लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं उनके पास कोई हकीकत पसंदाना हल नहीं। ईरान के हवाले से दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि ईरान जोहरी हथियार हासिल ना कर सके। मुफाहमती याददाश्त की मुकम्मल पासदारी तक आबनाए हुरमस बंद रहेगी। आबी गुजरगाह के हवाले से हमारे मुकर्रर करदा कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद होगा। तर्जुमान ईरानी फौज का अमरीका को 2 टोक पैगाम। कहा, दुश्मन जान ले व मौजूदा जंगी हिकमत अमली बरकरार नहीं रख सकता। स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, मुफाहमती याददाश्त से ईरान को फायदा नहीं पहुंचता तो इस पर कायम रहने का कोई जवाज नहीं। हमें अपनी ताकत पर इन्हिसार करना होगा। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश, फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। तनाज़े को मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आबना हुरमस में सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कतर पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत। जंग दोबारा शुरू हुई तो आम शहरियों को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर इजहार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि आलमी अमन सलामती और मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। फरीकैन कशीदगी में मजीद इजाफे से गुरेज करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। पाकिस्तान की वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार तंजीम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शरीक। फुटबॉल पर राज, वर्ल्ड कप का ताज। टाइटल के सफर में दिफाई चैंपियन फिर सुरखरू। मेसी 11 का मेगा इवेंट में मेगा शो। अर्जेंटीना 7वीं बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त। 85वें मिनट तक जीतने वाली टीम इख्तितामी लम्हात में हिम्मत हार बैठी। अर्जेंटीना ने 7 मिनट में 2 गोल करके पांसा पलट दिया। फाते टीम के एंजो फर्नांडिस और मार्टिनेज ने गोल किए। फैसला कुन मार्का अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होगा।
हीरोज की जीत पर स्टार झूम उठे। मेसी का मुजस्मा भी रौनकों का मरकज, दिलकश फायरवर्क्स से माहौल बना दिया। ब्यूनस आयर्स में शायकीन का समंदर, मद्दाहों का फातेह टीम को खिराज तहसीन। मुसलसल दूसरी बार चैंपियन बनने का यकीन, खिलाड़ियों का जज्बा भी काबिल दीद। हीरोज ने ड्रम बजाए, खूब गुनगुनाए। पुरजोश टीम ने कप्तान मेसी को कांधों पर उठा लिया। बास प्लेयर्स की आंखों में खुशी के आंसू, फाइनल जीतने के लिए पुराज़्म। ख्वाब बिखर गया, 60 साल बाद भी फाइनल में पहुंचने का मिशन अधूरा। इंग्लैंड टाइटल की दौड़ से बाहर, तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस से मुकाबला करेगा। इंग्लिश प्लेयर्स के चेहरे मुरझा गए, फैंस मायूस, बच्चे भी अफसुर्दा, कई परिस्तार रो दिए। पाकिस्तान में रवा माली साल भी मौशी तरक्की की रफ्तार हदफ से कम रहने की पेशगोई। शरह नमो 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान। औसतन महंगाई की शरह 8.4% रहने की तवक्को। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। मशरिक़ वस्ता की जंग के बायस आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने का खतरा बरकरार। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवारा मोटरवे M5 का दौरा, सर्विस और रेस्ट एरियाज का मुआयना। तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अशिया खुरोनोश की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। मयार की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए, मुसाफिरों को बेहतरीन आलमी मयार की सहूलियात मुहैया की जाएं। आजाद कश्मीर बहरान के हल के लिए बाख्तियार कमीशन बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की महाजरीन की नुमाइंदगी के मामले पर इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाने की तजवीज़। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी बाज वफाकी वज़रा पर डाल दी। मुजफ्फराबाद में पार्टी ओहदेदारान और टिकट होल्डर से खिताब। कहा, बंदूक के जोर पर कोई तरमीम नहीं हो सकती। नामुनासिब बयानात से मामलात इस नहज पर पहुंचे। अब वफाकी वज़रा को ही बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। इस्लामाबाद में बैठा शख्स तय नहीं कर सकता कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कालादम एक्शन कमेटी के खत का जवाब भी दे दिया। धरने और लॉन्ग मार्च के ऐलान वापस लेने का मुतालबा। अमन दुश्मनों पर जमीन तंग, बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 ख्वारिज हलाक, तादाद 88 हो गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 126 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। अफगान तालिबान रजीम के मुजालिम आलमी सतह पर बेनकाब। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा तैयार। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से कानूनी मुकदमे का मुसवदा तैयार कर लिया। अफगान तालिबान को खवातीन के हकूक़ के कन्वेंशन 2003 की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कचहरे में लाया जाएगा। तालिबान अब तक खवातीन के खिलाफ 100 से ज़ायद गैर कानूनी अहकामात जारी कर चुके हैं। पेशावर में होलनाक आग, पूरा आशियाना जल गया। तहलकाल पायान में घर में खौफनाक आतिशज़दगी, मियाँ बीवी और 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग घर के जिस हिस्से में लगी वहाँ फर्नीचर और दीगर सामान मौजूद था। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। यूरोप का ख्वाब, लेकिन मंजिल की बजाय इंसानी स्मगलर्स की कैद। समा की आवाज उठाने पर इटली जाने की कोशिश में अगवा होने वाले 2 पाकिस्तानी बाजियाब। तलहा और शहजाद को तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचा दिया गया। 10 जिंदगियां अब भी इंसानी स्मगलर्स के रहमो करम पर, अहले खाना गमज़दा। लीबिया के साहिल के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, 50 अफराद लापता, 10 को बचा लिया गया। सर्च ऑपरेशन जारी। गैर तारकीन वतन का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था। सऊदी दारुल हुकूमत रियास में गैस सिलेंडर फटने से 5 पाकिस्तानी जाम बहक। ताल्लुक जिला मनसहरा से था। पाकिस्तानी सिफारत खाने का सऊदी हुकाम से मुसलसल राबता। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयत पाकिस्तान भिजवाने या फिर सऊदी अरब में ही तदफीन का इंतजाम किया जाएगा। सानहा गुल प्लाजा केस की तहकीकात में पेशरफ। आतिशज़दगी के वक्त ड्यूटी पर मौजूद अफसरान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए भेजा। बताया जाए NOC और क्लियरिंग सर्टिफिकेट किसने जारी किया। तफ्तीशी अफसर ने 7 मुतालिका इदारों को खतूत इरसाल कर दिए।
21 जुलाई को कराची की मकामी अदालत ने रिपोर्ट तलब कर रखी है। शाहीन नए मार्के के लिए तैयार, वेस्ट इंडीज से सीरीज पाकिस्तान का अगला हदफ। स्क्वाड के टेरिनडाड में डेरे, कौमी टीम 18 से 21 जुलाई तक प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शेड्यूल। और बेसाख्ता जुमलों से चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का फन, अलबेला को दुनिया से रुखसत हुए 22 बरस बीत गए। लेजेंड अदाकार का मुनफरद अंदाज आज भी चाहने वालों के जहनों पर नक्श।